गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है लाइट रिएक्शन। अब हम लाइट रिएक्शन क्यों बता रहे हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि दो टाइप के रिएक्शन होंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन विच इज टोटल डिपेंड ऑन light or photo. In light reaction, solar energy is trapped by the chlorophyll and stored in the form of chemical energy, that is ATP, and in the reduced power known as NADS2. प्लांट्स क्लोरोफिल के हेल्प से सोलर एनर्जी या फोटो एनर्जी या हम सनलाइट को कहेंगे, इस सोलर एनर्जी को, हीट एनर्जी को या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या NADS2 के स्वरूप में इनको स्टोर करते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज इवॉल्व। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इवॉल्व इन लाइट रिएक्शन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर के ब्रेक होने से निकलता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने के कारण ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। देन फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन इज बूस्टेड टू हायर एनर्जी लेवल। जब ये क्लोरोफिल या पिगमेंट्स फोटो एनर्जी या सोलर एनर्जी को, सनलाइट के एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है। टू बूस्ट एन इलेक्ट्रॉन्स द फोटोन मस्ट हैव सर्टन मिनिमम क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑफ कॉल क्वांटम एनर्जी। इस बूस्टिंग के लिए, क्लोरोफिल को एक्साइटेड होने के लिए कम से कम एनर्जी की आवश्यक होती है। उस थोड़ी सी एनर्जी को क्वांटम एनर्जी कहा जाता है। द मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब फोटोन इज इन एनर्जी रिच एक्साइटेड स्टेट। जब क्लोरोफिल फोटोन या फोटोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मीन्स अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट में क्या है, न्यूक्लियस है, क्लोरोफिल का है। फोटोन एनर्जी जब रहेगी तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में रहता है, लेकिन फोटो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन हायर शेल में शिफ्ट हो जाता है, जिसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। जब ये एनर्जी ट्रैप करता है तो वो एनर्जी फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है। तब वो इलेक्ट्रॉन फिर से अपने ग्राउंड लेवल पर वापस आने को देखता है। उस दौरान वो एनर्जी फिर से रिलीज करता है। वो एनर्जी ATP और NADH2 सिंथेसिस के लिए हेल्प की जाती है। व्हेन द लाइट सोर्स इज टर्न ऑफ, लाइट बंद हो जाए, द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू रैपिडली टू देयर नॉर्मल लोअर एनर्जी ऑर्बिट। बाद में ये नॉर्मल एनर्जी के लेवल में आने को रेडी रहता है। उस वक्त एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिवर्स द इट्स ओरिजिनल स्टेबल कंडीशन कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। सॉरी। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। इसी दौरान वो एनर्जी जो फोटो सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होती है, वो एनर्जी वो रिलीज करता है और उसी दौरान रिएक्शन हो जाते हैं। अब कैसे रिएक्शन सेंटर अगर देखें हम कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन सेंटर या लाइट रिएक्शन के सेंटर कौन कौन से रहेंगे, तो पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 आएगा। वो उस रिएक्शन सेंटर कहलाते हैं जहां पर फोटो या लाइट रिएक्शन होते हैं। लाइट एब्जॉर्ब पिगमेंट्स और लोकेटेड ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट होते हैं जो लाइट को या फोटो को एब्जॉर्ब करते हैं। दे अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स। ये सारे गुच्छे में, क्लस्टर में होते हैं। अलॉन्ग विद द स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 680 NP700, ये स्टैंड फॉर पिगमेंट दिया हुआ है। दो तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, P680 और P700, ऐसे दो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं जो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करके
उसका हेल्प करने, फोटोसिंथेसिस में उसका इस्तेमाल करते हैं। पिगमेंट सिस्टम 680 and pigment 700 molecule are the reaction center or photoreactors of the photosynthesis। ये दो सिस्टम जो दिए हुए हैं, दिस वन, ये दो माने जाते हैं रिएक्शन सेंटर जहां फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। द नेसेसरी पिगमेंट्स हेल्प टू हार्वेस्ट द एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर। बाकी अगर मैं डायग्राम में बना के दिखाऊं कि एक पिगमेंट सिस्टम में एक क्लोरोफिल ए सेंटर में होता है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। मान लो ये सारे पिगमेंट्स हैं, सारे पिगमेंट्स, लेकिन सेंटर में जो एक रहेगा सेंटर पर, वो सेंटर पे क्या रहेगा, मेन रहेगा। सारे पिगमेंट्स क्या करेंगे, एनर्जी, फोटो एनर्जी को ट्रैप करेंगे, लेकिन सप्लाई किसको करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद में सेंटर में जो क्लोरोफिल ए या पिगमेंट सेंटर जो है, फोटो सेंटर कहेंगे, उस फोटो सेंटर को ये ट्रांसफर करेंगे और सारे के सारे मिलकर एनर्जी जो उन्होंने ट्रैप किए हैं वो सेंटर पे ट्रांसफर कर देंगे। दीज आर कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग और एंटीना मॉलिक्यूल। उनको लाइट हार्वेस्टिंग, क्लोरोफिल बी सी कहो, कैरोटीनॉइड करो, जेंथोफिल कहो, ये सारे क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग और एंटीना मॉलिक्यूल्स है, जो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाते हैं लेकिन एब्जॉर्ब की हुई सनलाइट को वो उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफर करते हैं। दे फंक्शन टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच आर ट्रांसमिट टू द वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोकेमिकल प्रोसेस। ये सारे पिगमेंट सिस्टम को सेंटर को ट्रांसफर करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन आसानी से हो सके। फोटो सिस्टम जो हमने अभी बड़ा देखा था, दिस वन, द फोटो सिस्टम 1 and फोटो सिस्टम 2। दिस फोटो सिस्टम 1 and फोटो सिस्टम 2 togetherly perform the photosynthesis। The thylakoid membrane or chloroplast have two kinds of photosystem, that is photosystem 1 and photosystem 2। Each has its own set of light harvesting chlorophyll carotenoids molecule। दोनों का, फोटोसिस्टम 1 का कहो या फोटोसिस्टम 2 का, दोनों का अपने अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिस्टम को रन करते हैं। क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट जस्ट लाइक द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सी डी और एसेसरी पिगमेंट्स मतलब कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल एक्सेट्रा हेल्प द कैप्चर द लाइट। ये सारे क्या करते हैं, लाइट, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसकी एनर्जी को पास करते हैं फोटो सेंटर पर, जहां 680 या 700 के लेवल का फोटोज को ट्रैप की जाती है। Light energy, thus the photon by sunlight is absorbed anywhere and harvest zone to the pigment system 680 and to 700 also। These cluster of pigments molecule have transferred the energy absorbed and below the wavelength of 680 nanometer। Together pigment system 680, the photosystem 2 or PS2 known as। ये 680 पिगमेंट जो नैनोमीटर की वेवलेंथ तक एनर्जी ट्रैप करेगा उसको पिगमेंट सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 2 भी कहा जाता है। पिगमेंट सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2 द लाइकवाइज उसके जैसे ही 700 P700 को फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1 कहा जाता है। वो भी पिगमेंट सिस्टम की 2 के ही तरह क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट से बना हुआ होता है। नाउ अभी हम समझेंगे फोटो सिस्टम 2 क्या है।